मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, आप सबको नमो बुद्धाय। तो आइए हम बुद्ध के गुणों को याद करते हुए नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यदि हम बुद्ध के इस वचन पर चलते हैं, उनकी वाणी को यदि हम मानते हैं, तो इस संसार में या इस जीवन में कोई हम सभी को हरा नहीं सकता है, परास्त नहीं कर सकता है। सिर्फ इस बुद्ध की वाणी पर यदि हम ध्यान दे करके हर एक विषय को, हर एक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारी विजय होगी। तो आइए समय को ना गंवाते हुए उस बुद्ध वाणी की ओर हम चलते हैं। ये जो बुद्ध ने बताया है, वैशाली में धम्म देशना करते हुए बुद्ध ने ऐसा ही उपदेश वैशाली के वज्जियों को दिया था। वहां पे जो एक संप्रदाय था वज्जीय, उनको जो है बुद्ध ने ये सूत्र बताए थे। और उसी समय जब मगध नरेश अजात शत्रु वज्जियों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित करने की सोच रहा था, तब इस विषय में तथागत बुद्ध के विचार जानने के लिए उसने अपने मंत्री वर्षाकार ब्राह्मण को उनके पास भेजा। मगध के मंत्री की पूरी बात सुनने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए पूछा। अभी ये महत्वपूर्ण है कि आनंद को बुद्ध क्या पूछते हैं और क्या उत्तर देते हैं, और इस प्रश्न पर बहुत ही ध्यान पूर्वक से आप सब सुने और उसको मनन करें। बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तूने सुना है कि वज्जी गणतंत्र के लोग प्रायः अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठक करते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, यदि हम सब बैठ करके एकांत में कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित ही जो निकलेगा उसमें से मंथन करने के बाद जो उसका प्रश्न निकलेगा या उत्तर निकलेगा वो समझने योग्य है। तो आइए आगे की चर्चा हम सुनते हैं। अस्थवीर आनंद ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसा सुना है। फिर तथागत बोलते हैं, तथागत ने कहा, आनंद, जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठक करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, ह्रास नहीं होगा। आनंद, जब तक वज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे और मिलजुल कर अपने निश्चयों को कार्य रूप में परिणित करते रहेंगे, तब तक उनकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं होगी। बुद्ध आगे कहते हैं, जब तक वे बिना नियम बनाए कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने नियम से चली आ रही वज्जियों की परंपरा के अनुसार कार्य करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी,
हानि नहीं होगी। बुद्ध आगे कहते हैं, आगे की शिक्षा में बताते हैं, जब तक वह अपने ज्येष्ठ वंशियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे, तब तक उनकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं होगी। और आगे बुद्ध एक शिक्षा और देते हैं, जब तक वह किसी वज्जी लड़की या स्त्री को जबरदस्ती अपने यहाँ लाकर नहीं रखेंगे, तब तक उनका उत्थान ही होता रहेगा, पतन नहीं हो सकता। आगे की शिक्षा बुद्ध देते हैं, जब तक वज्जीगण लोक धर्म का पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी विजय ही होगी, पराजय नहीं होगी। आगे बुद्ध कहते हैं, जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातांत्रिक ढंग से रहते हैं, तब तक उनकी वृद्धि होती रहेगी, कोई उनका नाश नहीं कर सकता, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान देने की आवश्यकता है। बुद्ध ने ये 9 मंत्र सिखाए हैं। एक घर, परिवार, गांव और शहर और देश की पूरी रक्षा के लिए ये 9 मंत्र हैं। इसको यदि हम ध्यान पूर्वक इन सभी मंत्रों का पालन करते हैं तो निश्चित ही हमारी विजय होती रहेगी और उन्नति की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है। हम सभी को, पूरे देश को, पूरे परिवार को, पूरे घर को, पूरे गांव को निश्चित ही कोई परास्त नहीं कर सकता है। और उसी समय तथागत ने मगध के मंत्री वर्षाकार ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जब मैं वैशाली में ठहरा हुआ था तब मैं वज्जियों को ये बातें सिखाई थी। अर्थात बुद्ध ने वज्जियों को ये पूरी परंपरा, ये पूरी श्रृंखला को बताया था और सिखाया था। तभी वो ब्राह्मण जो वर्षाकार आया था, तब तो हम वज्जियों की उन्नति की ही आशा कर सकते हैं, ऐसा वो बोलता है, अवन्नति की नहीं। हे श्रवण तथागत गौतम बुद्ध, मगध नरेश वज्जियों को नहीं जीत सकता। राजगृह वापस लौटकर मंत्री वर्षाकार ब्राह्मण ने मगध नरेश अजातशत्रु को सारा वृतांत कह सुनाया और बताया कि वज्जियों को हराना बहुत ही मुश्किल है। मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, एक बार मैं पुनः दोहराता हूं आखिरी वचन, जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातांत्रिक ढंग से रहते हैं, तब तक उनकी वृद्धि ही होती रहेगी, कोई उनका नाश नहीं कर सकता है, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं है। अर्थात मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, पितरों और बुजुर्गों, जब तक हम इस बात का विश्वास करते रहेंगे एकत्रित होकर के, तब तक हमारे किसी भी राज्य को कोई खतरा नहीं है। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।